हेलो स्टूडेंट्स। मैं सत्य प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नए टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के साथ में। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो 1 से 10 हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी सॉल्व हो सकें। तो मोस्ट वेलकम इन स्टडी कैप 7। आते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी फर्स्ट पार्ट दिया गया, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको मुझे देखना है आपका कि ये कैसे आपका इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर ए बराबर 5 दिया गया, ए एन बराबर 50 दिया गया। तो ए एन मतलब जिसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ए एन इक्वल टू एल भी होता है, जो दिया गया 50 आपका। अब ए एन इक्वल टू दिया गया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए का मान 5 दिया, डी का मान दिया, ए एन बराबर 50 दिया, तो आपने यहाँ 50 रख दिया। ए का मान 5 तो आपने 5 रखा, प्लस एन माइनस वन और डी का मान से लेके आ गया। 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 50 माइनस 5 बराबर ही बचेगा एन माइनस वन इंटू 3। अब 50 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 45 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। अब इस एन माइनस वन को इसको इधर लिख दीजिए, इसको बाद में तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 45। अब जब n माइनस वन आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा, डिवीजन। तो अब क्या आ जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 45 को 3 से काटो तो 15 टाइम कटेगा, तो ये होगा 15। यानी कि n इक्वल टू जब वन इधर ले जाएंगे आप, ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस वन हो जाएगा। यानी n इक्वल टू कितना हो गया, 16। तो n का मान तो आपका 16 निकल आया। अब आपको निकालना है एस एन। अब यहाँ पर देखिए, ये एल बराबर 50 दिया गया, ये बराबर 5 दिया गया। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई टू और ए प्लस एल। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दो तरह के फार्मूले को इसको लगाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो में दिया है, वहां से आप देख लें। तो एस एन बराबर ये हो गया। अब एन बराबर कितना निकला, 16। तो एस 16 बराबर हो जाएगा 16/2 और ए का मान यहां से 5 रख दीजिएगा और प्लस ए एन बराबर जो एल होता है ये 50 आपने रख दिया यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, एस 16 बराबर हो जाएगा, 2 से 16 को काटेंगे तो 8 टाइम कटेगा। और ये 55 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 50 प्लस 5 जोड़ें तो 55 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये S16 बराबर आपका हो जाएगा 8 इंटू 55। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 8 5 जब 40 का जीरो कैरी 4, 8 5 जब 40 तो 44। यानी S16 बराबर 440, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 7 दिया गया है, ए 13th टर्म 35 दिया गया, डी और एस 13 पूछा गया है। ए 13 और एस 13। अब जो 13 है तो ये लास्ट टर्म के एल के लिए ट्रीट करेगा। अब ए 13 का मतलब होता है आपका ए प्लस 12 डी। ए 13 का मान 35 दिया गया है और ए का जो मान है वो 7 है, प्लस 12 डी। 7 आप इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 35 माइनस 7 यानी कि 12 डी हो जाएगा। जब ये 12 डी आपका हो गया है तो अब आपका ये 35 में से 7 जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डी। अब जब 12 डी पहले लिख लो इसको, 28 इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आगे पीछे केवल कर दिया, आगे का पहले।
अब जब डी बराबर लिखेंगे तो ये 28/12, 4 से काटे 4 3 जा 4 7 जा, यानी कि ये 7/3 डी आपका निकल आया। तो एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा क्या है? S13। S13 एस एन बराबर जो फार्मूला होता है n/2 a+l, यही लग जाएगा। अब ए दिया गया है, चूंकि एन यहाँ पर क्या यूज किया जाए, चूंकि S13 है तो एन बराबर कितना हो जाएगा? S13, तो एन बराबर 13/2। ई का मान 7 है और एल जो है वो आपका ये किसका काम करेगा? एल का काम करेगा। A13 35, तो ये 35 आपने रख दिया। अब आपका ये हो जाएगा 13/2 और 3 क्लियर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 और 7 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 42। अब इस 42 13/2 इंटू 42 इसको काटिए तो ये 21 हो जाएगा। ये 13 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करिएगा। 13 1 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 तो 127। तो ये आपका S13 आंसर हो जाएगा। अब क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो 3 को हम कैसे करेंगे, आते हैं इसको देखते हैं। तो 3 जो क्वेश्चन नंबर आपका है वो आपका दिया गया है A12 बराबर 37 दिया गया है और D बराबर 3 दिया गया है। ए और एंड S12 पूछा गया है। तो A12 का मतलब होता है A12 इक्वल टू होता है A+11D। अब A12 का मान 37 है, ए का मान पता नहीं है, 11 डी का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 37 इक्वल टू A+33। अब 33 इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 33। तो ये ए हो जाएगा। अब 37 में से 33 गया तो 4 बराबर ए, यानी कि ए बराबर हम 4 लिख सकते हैं। एक ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अब ए बराबर ये आ गया है, डी पता ही है हमको। अब यहाँ पर A12 दिया गया, यहाँ S12 पूछा जा रहा है, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा? एल की तरह काम करेगा। तो एसएन आप जानते हैं क्या होता है? एसएन बराबर होता है n/2 और ये होता है A+l। अब S12 निकालना है। S12 तो n बराबर कितना यूज होगा? 12। ए का मान आपका यहाँ पर 4 निकला है और एल जो A12 है वो है 37। 37 ये आपने लिख दिया। तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो ये 6 टाइम कटेगा। तो ये हो जाएगा 4 और 7 11, तो ये हो जाएगा 41। अब 6 इंटू 41 करेंगे, 6 1 जे 6 6 4 जा 24। तो S12 बराबर ये हो जाएगा 246 आंसर। 246 इसका आंसर हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो इस तरह से है, गिवन A3 बराबर 15, थर्ड टर्म, और S10 बराबर 125, डी और A10 पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दिया गया यहाँ पर ए थर्ड टर्म जो आपका है इसे लिखेंगे A+2B। अब ए थर्ड का मान तो 15 हो गया और ये A+2D है, डी भी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा S10 दिया गया, S10 बराबर हो जाएगा 10/2 और 2A प्लस, ये आपका हो जाएगा 2A प्लस और n-1 इंटू डी।
अब S10 में n बराबर 10 यहाँ पर भी लग जाएगा, तो S10 का मान आपको दिया गया 125, और ये इससे कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर 10 - 1 डी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 125, इसका इसमें डिवीजन लगा दीजिए, जो कि ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 2a प्लस 9d हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। जब ये इतना हो गया है तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करिएगा और सेकेंड को घटा दीजिएगा। इक्वेशन 2 में फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट ये आपका है, इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × 2 = 2a + 2d। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 = 2a + 4d। अब इसमें से सेकेंड इक्वेशन को घटाना है, क्या करेंगे, यहाँ लिख भी सकते हो फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 25 = 2a + 9d। अब इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 5, और ये 4d, जब 9 माइनस का 9d में से प्लस का 4d, तो माइनस का 5d बचेगा। अब d बराबर लिखेंगे तो ये -5 अपॉन 5 आएगा, -5 नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली वो माइनस वहां पर भी काउंट किया, 5 अपॉन -5 आपका आ जाएगा -5, तो ये कट के -1d का मान, यानी d निकाला है। अब A10 निकालना, A10 के लिए आप क्या निकालेंगे, A10 जो होगा वो a + 9d होगा, a + 9d होगा। एक्चुअली हमारे पास a का मान भी नहीं, तो ये d का मान हम क्या करें, पहले देखिए, पहले हम इसको निकालने के लिए a का मान निकाल लेते हैं, तो d बराबर -1, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, d = -1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, 15 = a + 2 - 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 15 = a - 2, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 + 2 = a, यानी कि ये a बराबर कितना हो गया 17, a बराबर 17 हो गया। अब जब a बराबर 17 हो गया है, तो अब हमको निकालना क्या है A10, तो A10 बराबर जो आपका होगा वो इस तरह से होगा, A10 = होगा a + 9d। अब a का मान जो है वो 17 निकला है, और +9, और d का मान -1 है, तो ये हो जाएगा 17 - 9, यानी कि ये हो जाएगा 8, यानी कि A10 जो आपसे पूछा गया है वो 8 आएगा, ये आंसर 8 हो गया था, उससे पहले ये D पूछा, ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। आते क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो ये है इस तरह से, a बराबर 5, d बराबर 75, e बराबर फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। अब S9 क्या होता है, S9 जो आपका हो जाएगा वो 9/2, और ये हो जाएगा 2a + n - 1 × d, यानी n बराबर 9 यहाँ पर भी लग जाएगा। d आपको दिया गया, S9 का मान है 75, तो 9/2 2a + n, 9 - 1, n क्या हो जाएगा 9, माइनस d का कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 75 = 9/2
और इसे ले सकते हैं 2a प्लस 8 × 5। तो इसको क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 75 = 9/2 2a प्लस 40। 2 कॉमन ले लो दोनों में, तो 2 ये कट जाएगा। 75 = 9/2 इंटू 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा a प्लस 20। 2 से 2 कट गया। अब ये आया 75 = 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए 9a प्लस 20। अब 9 का अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 180। अब आपका क्या होगा 180 ट्रांसफर करिए, ये कितना है 75। और जब ये इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा इक्वल टू 9a। 180 में से 75 जो कि प्लस का 180 माइनस का है, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 7 जाएगा 0 1, तो ये माइनस का बचेगा 105 और ये है 9a। जब हम इसे लिख सकते हैं 9a बराबर माइनस का 105, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 105/9। तो ये कितना हो जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी ये 3 से कट गया। तो ये a इक्वल टू हो गया माइनस का 35 अपॉन, कितना हो गया -35/3। ये तो मान e का निकल आया, e का आंसर में प्राप्त हो गया। अब ये 9 निकालना है। ए 9 के लिए क्या लिखेंगे? ए 9 जो आपका है वो है a प्लस 8d हो जाएगा। अब a तो हमारे पास में है और d भी है, तो अब मैं मान रख लेता हूं। तो a9 इक्वल टू हो जाएगा, a का मान अभी मैंने निकाला है 35/3 और प्लस 8 और d का मान हमारे पास 5 दिया है, तो ये मान हो जाएगा -35/3 और प्लस 40। कितना हो जाएगा? प्लस आपका 40 हो जाएगा। भैया आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे? 40 ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 का 40 मल्टीप्लाई करो तो -35 और प्लस 120 हो जाएगा अपॉन 3। 120 में से जब 35 घटाओ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। तो माइनस का ये 35 था, तो यहाँ आपका किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। प्लस का 85/3, यानी इसे ले सकते हैं 80/5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा A9। तो A9 बराबर 85/3 हो गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया। 6 क्वेश्चन कह रहा है आपका a बराबर 2 दिया गया है आपका, d बराबर 8, SN बराबर 90, तो n और an क्या? अब SN बराबर होता क्या है? SN बराबर होता है n/2। अब क्योंकि लास्ट टर्म तो दिए ही नहीं है, तो हम लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अब इसमें हमको मान जो दिए गए वो रख देते हैं। SN का मान 90 दिया गया है और n हमारे पास में है नहीं, तो n/2 लिखेंगे। a का मान दिया गया 2 × 2 प्लस n-1 और d का मान दिया गया 8। तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n/2, 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू 8। अब देखिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 4 की जगह 2 बचेगा प्लस n-1 मल्टीप्लाई में 8 है, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n2 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 4n-4 हो जाएगा। अब क्या करोगे 90 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n 4
और 2 प्लस का है 4 माइनस का, तो ये हो जाएगा 4n-2 बचेगा। अब इस n को अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 4n² - 2n। 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो तो यहाँ कितना बचेगा 45, और यहाँ बचेगा 2n² और यहाँ बचेगा n। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि 0 बराबर 2n² - n माइनस 45। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n² - n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक। अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो ax ac का मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 45 इंटू 2, तो ये 90 हो जाए। 90 कैसे फैक्टर करो, -9, तो 10 9 जा 90, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, तो 2n कॉमन लोगे तो बचेगा n-5, और प्लस 9 कॉमन लोगे तो n-5 इक्वल टू 0। कॉमन ये आ जाएगा, n-5 एक कॉमन हो गया, और दूसरा कॉमन हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, हमारा था जो क्वेश्चन n-5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसको हम नेक्स्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा n-5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करें हम, इसको दो पार्ट में खोल लीजिएगा, n-5 इक्वल टू 0, तो n बराबर 5 आपका हो जाएगा, और ये है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 जब दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू -9, यानी n इक्वल टू -9/2। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो इसमें निकल गया। अब क्या n बराबर 5 एक आंसर आपका हो गया है। अब n बराबर 5 जब एक आंसर हो गया, और दूसरा क्या पूछ रहा था, दूसरा आपसे पूछ रहा था ए एन, तो ए एन एन बराबर 5 हो गया, ए बराबर 2 दिया, डी बराबर 8 दिया गया है, तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब n बराबर आपने 5 निकाला, ये तो लिया नहीं जाए, n बराबर 5 लिखा जाएगा, तो a5 जो आपका हो जाएगा वो a प्लस यहाँ पर 5 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पर 5 लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5-1 इंटू डी, यानी कि a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। अब a5 इक्वल टू a का मान आपका दिया गया है, a बराबर 2 और d बराबर 8। a बराबर 2 लगा दीजिएगा, 4 और 8, d बराबर 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32, तो a5 बराबर हो जाएगा 4 होगा, 35 लिख दिया गलत, तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका ये। तो ये a5 34 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो 7th क्वेश्चन है, ए बराबर 8 और ए एन बराबर 62 ये दिया गया, और एस एन बराबर 120, तो एन और डी निकालें। तो ए एन बराबर जो है ये लास्ट टर्म का भी करेगा, चूंकि यहाँ एस एन भी दिया गया है तो ये लास्ट टर्म का भी काम करेगा। ए दिया गया है, डी नहीं है, तो ए एन इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का मान होता है 62 इक्वल टू
ए बराबर 8 दिया गया है, n-1 इंटू डी बराबर भी पता नहीं है। तो इसे जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू n-1 इंटू डी बचेगा। अब इसमें से जब मैं निकाल दूंगा 62, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, 5, 54 बराबर n-1 इंटू डी हो गया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब क्या है हमारा, अब जो हमारा है इसमें क्वेश्चन, इसको मैं लिख सकता हूं आपका एस एन इक्वल टू, ये तो एन से निकाला, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब क्या करेंगे, एस एन का मान दिया गया 210 इक्वल टू, और n बाई टू, ए का मान दिया गया 2 इंटू 8, और प्लस n-1 इंटू डी। इतना मान आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं, टू का अगर इधर डिवीजन है, इधर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ डिवीजन तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 210 इंटू टू इक्वल टू हो जाएगा n, 16 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब इसको क्या करें, अब जो ये है n-1 इंटू डी बराबर इक्वेशन, ये फर्स्ट में n-1 डी बराबर कितना है, ये इक्वेशन फर्स्ट में 54 है, यानी इसकी जगह कितना रख सकते हैं, 54 रख सकते हैं। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 024, टू का 210 मल्टीप्लाई करो इतना हो जाएगा, ये n ऐसे ही रखिए 16, और इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से n डी बराबर 54, तो यहाँ पर रख दीजिए 54। अब आप क्या करेंगे, 420 इक्वल टू n, 54 और 16, 4 और 6 0, 5 6 7, तो ये 70 n हो गया। अब इसे हम 70 n इक्वल टू लिख सकते हैं 420, तो n बराबर हो जाएगा 420 अपॉन 70, यानी ये कट गया, कितनी बार कटे, 6 बार, तो n बराबर कितना आया, 6 आया, एक बार। अब n का मान हम आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, n का मान अगर इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 54 इक्वल टू हो जाएगा 5d, तो ये d इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 5, यानी कि ये जो d बराबर आपका आंसर आया 54 अपॉन 5, यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो एक बार फिर से लिख लो भाई, 54 अपॉन 5, ये आपका आंसर होगा, यहाँ क्लियर नजर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो एथ क्वेश्चन है आपका। तो एथ क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसमें कह रहा है गिवन en बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14, तो n और e का मान ज्ञात कीजिए। en इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मान तो 4 दिया गया है, a का मान दिया ही नहीं गया है मुझे, और n भी नहीं पता है, d का मान 2, तो एक तो ये बन गया 4 बराबर a प्लस n। अब इसे और अगर सॉल्व करें तो ये 4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2n-2, 2 को इधर माइनस है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, यानी कि 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 2n। अब अगर a बराबर निकालें तो 2n को इधर लाएं,
यानी 6 - 2n बराबर ए हमारा ए आ गया, इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 6 - 2n। ठीक, ये तो ये हो गया। अभी कल कंप्लीट नहीं कैलकुलेट है। अब एशियन आपको दिया गया है, तो एशियन बराबर होता है n/2। अब ए दिया गया है और एन दिया गया है, एन और एशियन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? यहां पर वैल्यू हम लगा सकते हैं 2a इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं n/2, और लिख सकते हैं 2a + n-1 इंटू टी। इसे क्या लिख सकते हैं, a का मान 6 मैंने लगाया है और n-1 यहाँ पर लगा दिया है, तो n-1 इंटू डी बराबर ये भी हो गया। इसमें से क्या कर सकते हैं हम, 2 और 2, डी का मान 2 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो एस एन बराबर -14 बराबर n/2। 2 ए अभी ऐसे रखिएगा, n-1 तो डी का मान 2 है। 2 ये 2 और ये 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो -14 इक्वल टू n/2 इंटू 2, तो ये बचेगा ए प्लस n-1। कितना बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। -14 इक्वल टू n ए प्लस n-1 हो गया। अब ए बराबर, चूंकि यहाँ पर एक ए एक एन, तो इसका तो मान ही नहीं निकल सकता, तो ए बराबर 6 - 2n इसमें रख दीजिए। इसी क्वेश्चन फर्स्ट रखिए, इसी क्वेश्चन सेकंड रखिए, तो क्या है a इक्वल टू 6 - 2n, पुट इन इक्वेशन सेकंड। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 6 - 2n प्लस n-1। अब इसको -14 इक्वल टू n, 6 - 2n प्लस n-1, सेकंड पेज में आते हैं, तो ये हो जाएगा -14, और ये है n, और ये हो जाएगा आपका 6 - 2n प्लस n-1, 6 - 2n प्लस n-1। आप देखिए 6 में से बन जाएगा -14, n बाहर है, 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा, और 2n में से प्लस का n घटेगा तो माइनस का n बचेगा। इतना आपका ये आया है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -14 इक्वल टू 5n - n², 5n - n² ये बन गया। अब इसको क्वाड्रेटिक रूप में लिखोगे तो 14 उधर जाएगा, तो 0 बराबर 5n - n² प्लस 14 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, n² पहले हो जाएगा, इन सबको इधर लाइए, तो n² क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इन सबको इधर लाइए, क्योंकि n² पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये n² हो जाएगा, और ये तो प्लस है तो -5n हो जाएगा, और ये भी प्लस तो -14 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी n² 5n - 14 बराबर। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 7 2 जा 14, n² 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लो n, तो n-7 बचेगा, और प्लस 2 कॉमन ले लो तो n-7 इक्वल टू 0। अब n-7 और n+2 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी n बराबर n-7 इक्वल टू 0 और n+2 इक्वल टू 0, तो n बराबर 7 ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, और n इक्वल टू -2
नॉट एक्सेप्टेड है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये नॉट एक्सेप्टेड है, तो ये वैल्यू तो ली नहीं जाएगी, ये ली जाएगी। अब हमको वैल्यू किसका, मान किसका निकालना था? मान हमें निकालना है ए और एन का। तो ए का मान निकालने के लिए एन का मान इसमें रख देते हैं, एन का मान इसमें रख देते हैं। तो ए बराबर है क्या, 6 - 2n। तो ए इक्वल टू 6 - 2n, यही तो है। ए बराबर 6 - 2n, बिल्कुल ठीक। और एन बराबर कितना लगा दो, 7। तो ये आपका एन बराबर जब हम 7 लगाएंगे, तो 6 - 2 × 7, तो ये 6 - 14 होता है। 6 - 14 यानी कि माइनस का 8 निकलेगा। तो ए बराबर, ये 8 आपका एक आंसर आ गया। अब ए बराबर 8 हो गया, और पहला क्या पूछा था, एन। तो एन बराबर कितना हो गया, 7। तो एक आंसर ये हो गया आपका, एक ये आंसर हो गया, और दूसरा आंसर ये हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192, फाइंड डी। तो एस बराबर 192, यानी कि एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि यहाँ ना तो लास्ट टर्म की कोई बात ही नहीं है, तो लास्ट टर्म की कोई बात नहीं है, तो क्या करेंगे, एस एन बराबर 192 रखेंगे। एन भी आपके पास नहीं है, नहीं, एन बराबर 8 दिया गया है, पर एन बराबर आपके पास में 8 दिया गया है, तो 8/2 हो जाएगा। 2 × 3, ए बराबर 2 दिया गया है, और प्लस 8 - 1 और डी, डी आपको निकालना है। तो 192, इसे काट दीजिए 4 टाइम, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 + 7डी। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 4 से इसको डिवाइड कर दो, क्यों मल्टीप्लाई करोगे, 192 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 + 7डी। 4 से काटोगे तो 4 4 जा 16, बचेगा 3, 32 4 8 जा, यानी कि ये 48 टाइम कट जाएगा। 48 बराबर 6 + 7डी हो जाएगा। 6 इधर घटा दीजिएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 48 - 6 इक्वल टू 7डी, यानी कि ये हो जाएगा 42 बराबर 7डी। तो 7डी इक्वल टू हो जाएगा 42, डी इक्वल टू हो जाएगा 42/7 बराबर 6। क्या हो गया, डी बराबर हमारा जो निकल आया है, निकल के सामने वो कितना आया, 6 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी चीज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए छोड़िए। लास्ट टर्म बराबर 128 दिया, यस बराबर 144 दिया, तो नाइन्थ टर्म यानी एन बराबर दिया, फाइंड ए। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन भी लिखते हैं, ए फाइंड करना है। तो एस एन बराबर इसमें फार्मूला हम लगा सकते हैं। एस एन बराबर जब फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको दिया गया एल बराबर, तो एस एन बराबर होता है n/2, सॉरी 2a नहीं, केवल ए होगा, ए प्लस एल। अब एस एन का मान तो 144 आपको दिया गया है, और एन का मान नाइन्थ टर्म बोला तो 2 हो जाएगा। ए आपको निकालना, एल कितना दिया गया, 28। तो ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 डिवीजन में जाएगा। तो 2 का क्या करो, 144 × 2 बराबर 9, ए प्लस 28। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 288, 288 बराबर 9, ए प्लस 28, ए प्लस 28।
ए प्लस 28। तो ये कितना हो जाएगा? 288 इक्वल टू, डिवाइड कर दो इधर 9 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो इधर बचेगा ए प्लस 28। अब 9 से जब डिवाइड करोगे तो 9 थ्री जा 27, बचेगा 180, 9 टू जाते 32 हो गया। यानी कि ये ए प्लस 28 हो जाएगा। अब 28 को इधर लाएंगे तो 32 माइनस 28 बराबर ए हो जाएगा। यानी कि ये 4 बराबर ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज का 10th इसका क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 4 टू 12 क्वेश्चन के लिए सभी पार्ट वर्क देखने के लिए आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज वॉच करनी है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करिएगा। अपने ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर करिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।